नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 8 हिंदी और मैथ जो कि कल यानी कि 15 जनवरी को तो आपके स्कूल में अगर 15 जनवरी को वीकली टेस्ट एग्जाम नहीं होता है तो यही वीकली टेस्ट एग्जाम आपका 16 या तो 17 जनवरी को आपके स्कूल में होगा। तो ये जो आपका मैथ और हिंदी का जो वीकली टेस्ट एग्जाम होने वाला है उसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूँ, जो कि आप सभी के टेस्ट में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि हुंडरों का पानी किसकी तरह छलांग भरता है। तो हुंडरों का पानी आपका हिरन की तरह छलांग भरता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, हिरन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि इस पाठ के लेखक कौन है, यानी कि जो आपका हुंडरों का जलप्रपात है, ये जो आपका चैप्टर है इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक है आपका कामता प्रसाद सिंह, यानी कि इसे काम भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, कामता प्रसाद सिंह। ये आपका हुंडरों का जो जलप्रपात आपका चैप्टर है इस चैप्टर के लेखक है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि हुंडरों का पानी किसकी तरह चक्कर काटता है। तो जो आपका हुंडरों का पानी है बच्चों, ये आपका सांप की तरह चक्कर काटता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, सांप। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि पुरुलिया रोड से हुंडरों की दूरी कितनी है। तो जो आपका पुरुलिया रोड है इसे हुंडरों की दूरी आपका 13 मील है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, 13 मील। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि हुंडरों का जलप्रपात गद्य की कौन सी विधा है। तो ये जो आपका हुंडरों का जलप्रपात है बच्चों, ये आपका गद्य भाग का आत्रा वृत्तांत है, यानी कि आत्रा के दौरान लिखा गया कहानी है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, आत्रा वृत्तांत। तो याद रखेगा हुंडरों का जलप्रपात आपका जो चैप्टर है यह गद्य की कौन सी विधा है, तो याद रखेगा आत्रा वृत्तांत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि हुंडरों जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। तो हुंडरों जलप्रपात की जो ऊंचाई है बच्चों, ये आपका 243 फुट है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, 243 फुट। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि हुंडरों का जलप्रपात रांची से कितनी दूरी पर है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो आपका हुंडरों का जलप्रपात है ये आपका पुरुलिया रोड से कितनी दूरी पर है, तो ये आपका पुरुलिया रोड से 13 मील की दूरी पर है। ठीक है, उसी प्रकार से यह हुंडरों का जलप्रपात आपका रांची से कितनी दूरी पर है, तो ये आपका रांची से 27 मील की दूरी पर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 27 मील। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि हुंडरों की शोभा कैसे बनी। तो जो आपका हुंडरों की शोभा है बच्चों, ये कैसा बना, तो ये आपका प्रकृति के द्वारा बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रकृति द्वारा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि जैसा हुंडरों का झरना वैसा उसका मार्ग किसने कहा है। तो ये जो आपका कहावत है तो कहा है इसको, तो ये किसने कहा है कि जैसा हुंडरों का झरना वैसा उसका मार्ग, तो ये आपका लेखक ने कहानी में कहा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, लेखक ने। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि हुंडरों का जलप्रपात में किस संस्कृति का वर्णन है। तो ये जो हुंडरों का जलप्रपात आपका चैप्टर है इस चैप्टर में आपका किसके संस्कृति का वर्णन है, तो इसमें आपका आदिवासी संस्कृति का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, आदिवासी संस्कृति का। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि हुंडरों जलप्रपात के पास किसने बंगला बनवा दिया है। तो हुंडरों जलप्रपात के पास आपका जिला बोर्ड ने बंगला बनवा दिया है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, जिला बोर्ड। देखिए बच्चों आपके जो टेस्ट है उसमें टोटल आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। लेकिन जो आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ये 20 जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसी से आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, और ये जो 20 बताने वाला हूँ इससे आपके जो फाइनल बोर्ड एग्जाम है बच्चों इसमें भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। वीकली टेस्ट में तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपके जो फाइनल बोर्ड एग्जाम मार्च में होने वाले हैं उसमें भी आपके ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग सारा याद करते चलिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि छोटा नागपुर लेखक की दृष्टि में क्या है। तो छोटा नागपुर लेखक की दृष्टि में स्वर्ग का टुकड़ा है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, स्वर्ग का टुकड़ा।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि स्वर्ण रेखा एक खाली स्थान है। तो स्वर्ण रेखा क्या है, झरना है कि नदी है कि झील है कि तालाब है। तो स्वर्ण रेखा आपका एक नदी है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा नदी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य में है। तो हुंडरू का जो जलप्रपात है बच्चों ये हमारा प्यारा झारखंड यानी कि हमारे ही राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा झारखंड में, ठीक है। और देखिएगा आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा कि ये जो हुंडरू का जलप्रपात है आपका झारखंड के कौन से जिला में स्थित है। कमेंट करके आप लोग जल्दी से बताइए, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि हुंडरू का जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में। तो देखिए अभी तक आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो इसका आंसर मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो याद रखिएगा जो आपका हुंडरू का जलप्रपात है ये आपका झारखंड के रांची जिला में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा रांची। और रांची से कौन कौन से बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि हुंडरू का पानी नियंत्रण संघर्ष के साथ चट्टान पर गिरता हुआ मानव खाली स्थान की सृष्टि करता है। तो ये किसकी सृष्टि करता है। तो जो 16 का करेक्ट आंसर होगा बच्चों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, आग की सृष्टि करता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा आग। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, यह किस पाठ से उद्धृत है। यानी कि अभी कुछ देर पहले बताया कि लेखक ने क्या कहा है कि छोटा नागपुर जो आपका है बच्चों ये क्या है, स्वर्ग का एक टुकड़ा है। तो ये कौन से चैप्टर के लेखक ने कहा है। तो ये आपका हुंडरू का जलप्रपात जो आपका चैप्टर के लेखक है उन्होंने इस चैप्टर में कहा है। और ये जो आपका वर्ड है छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, यही हुंडरू का जलप्रपात उससे आपका उद्धृत है, यानी कि उसी चैप्टर का यह आपका एक भाग है, यानी कि वाक्य है, ठीक है। उसके बाद देखिए तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा हुंडरू का जलप्रपात, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी द्वारा बनता है। तो जो आपका हुंडरू का जलप्रपात है बच्चों, जलप्रपात का मतलब क्या, झरना। तो ये कौन सी नदी के द्वारा बनाया जाता है, ये आपका स्वर्ण रेखा नदी के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि हुंडरू का जलप्रपात पाठ के आधार पर मैदानों की छाती किसने चीरी है। तो हुंडरू का जलप्रपात जो आपका चैप्टर है इसके आधार पर मैदानों की जो छाती है बच्चों ये किसने चीरा है। तो ये आपका बलखाती नदियों ने। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा 19 का ये बलखाती नदियों ने। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि हुंडरू जलप्रपात का पानी किसकी तरह गरजता है। तो हुंडरू जलप्रपात का जो पानी है बच्चों ये आपका बाघ की तरह गरजता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा बाघ, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है जो कि आपके टेस्ट एग्जाम के डिसीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग देख लीजिए, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता की रचयिता कौन है। यानी कि आपकी किताब में जो कविता है बूढ़ी पृथ्वी का दुख, इस कविता के लेखक कौन है, कवि कौन है। तो इसके कवि हैं आपका निर्मला पुतुल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा निर्मला पुतुल। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता किसका चित्रण करती है। तो जो आपका एक कविता है बूढ़ी पृथ्वी का दुख ये किसका चित्रण करती है। तो ये पर्यावरण के संकट को चित्रण करती है, यानी कि किस प्रकार से पर्यावरण में संकट देखने को मिल रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, मृदा प्रदूषण हो रहा है, समय पर बारिश नहीं हो रहा है, आपका गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, ठंड हो रहा है तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर है आपका बूढ़ी पृथ्वी का दुख, ये आपका पर्यावरण संकट को यहाँ पे चित्रित करती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा पर्यावरण संकट को चित्रण करती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, ठीक है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में किनका चित्रण मनुष्य के रूप में किया गया है। तो ये जो आपका कविता है इसे मनुष्य के रूप में किसका चित्रण किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि पेड़ और नदी, पहाड़ और हवा और पृथ्वी, यानी कि ये सभी का चित्रण यहाँ पे क्या किया गया है, मनुष्य के रूप में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ठीक, यानी कि ये सभी पेड़ और नदी, पहाड़ और हवा और पृथ्वी, ये तीनों का चित्रण किया गया। ऑप्शन नंबर ये भी सही होगा, बी भी सही होगा, सी भी सही होगा, यानी कि आपका उपयुक्त सभी होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि प्रकृति का मानव के रूप में चित्रण क्या कहलाता है। तो प्रकृति का मानव के रूप में चित्रण क्या कहलाता है। तो यह आपका मानवीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा मानवीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि मानवीकरण का क्या अर्थ है। तो मानवीकरण का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है बच्चों जो मानव नहीं उसे
मानव के रूप में कल्पित करना। ठीक है, मानवीकरण का अर्थ क्या होता है कि जो मानव नहीं है उसे मानव के रूप में कल्पित करना, यानी कि मानव के रूप में कल्पना करना ही क्या कहलाता है, मानवीकरण का अर्थ होता है। ठीक है, यही मानवीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि क्या तुमने कभी सुनी है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार। कवित्री का यह सवाल किससे पूछ रही है? तो ये सवाल जो है बच्चों ये मनुष्यों से पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? तो ये मनुष्यों से पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 6 का बी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के दूसरे अंश में किसके दुख को व्यक्त किया गया है? तो ये जो आपका कविता है इसके दूसरे अंश में आपका नदियों के दुख को व्यक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, नदियों के। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि सुना है कभी रात के अंधेरे से मुंह ढाप किस कदर रोती है नदियां। कवित्री ने ऐसा क्यों कहा है? तो कवित्री ने ऐसा इसलिए कहा है कि वे मनुष्य को नदी की पीड़ा का बोध कराना चाहती है। इस वजह से कवित्री यानी कि जो इस कविता को लिखा है उसने इस वजह से ऐसा कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, वे मनुष्य को नदी की पीड़ा का बोध कराना चाहती है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि पर्यावरण का क्या अर्थ है? तो पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों हो जाएगा आपका मनुष्य के लिए अनिवार्य आसपास के प्राकृतिक स्थिति को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं, और यही आपका पर्यावरण का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि कविता में पेड़ों के हजारों हजार हाथों के हिलने का क्या अभिप्राय है? तो जो आपका 10 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रक्षा की गुहार लगाना। ठीक है, इसका अभिप्राय क्या हो जाएगा? रक्षा की गुहार लगाना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि हृदय विदारक का अर्थ देने वाला मुहावरा कौन सा है? तो हृदय विदारक का अर्थ देने वाला मुहावरा आपका हो जाएगा दिल दहलाना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, दिल दहलाना। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि खून की उल्टियां करते अपने घर के पिछवाड़े पंक्तियों के माध्यम से कवित्री क्या कहना चाहती? तो ये जो आपका पंक्ति है कि खून की उल्टियां करते अपने घर के पिछवाड़े। ठीक है, तो ये जो आपका कविता में स्टेंजा है यानी कि आपका भाग है, तो ये पंक्तियां आपका क्या कहना चाहती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और सी दोनों, यानी कि चंद लोगों के विकास की आत्मा झेलने वाले वर्ग की पीड़ा को ओर संकेत करती है। साथ ही साथ आपका जो आपका प्राकृतिक और मनुष्य के विजय का उद्घोष भी करती है। ठीक है, तो ये और सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया और आखिरी क्वेश्चन है कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में कौन सी विशेषता नहीं मिलती है? तो इस कविता में आपका जो आपका औजिस्त्वा की विशेषता है ये आपका नहीं मिलता है। औजिस्त्वा का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे मैंने आपका हिंदी का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपको करवाया। अब इसके बाद आपका एक और वीडियो आएगा जिसमें आपको हिंदी का जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, साथ ही साथ जो आपका मैथ का ऑब्जेक्टिव प्लस जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये उसमें आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ यही सब क्वेश्चन आपके टेस्ट एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, और ये सब क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और हाँ, जो भी बच्चे फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। कमेंट करके आप लोग ये लिखिएगा कि एस सर हम फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।